हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, इस सेशन में हम बात करेंगे नीट यूजी के एग्ज़ाम के बारे में। अभी फ़िलहाल जो देश में लहर चल रही है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और काफ़ी डिफरेंट लोग भी आ चुके हैं जो चाहते हैं, जिनकी एक डिज़ायर है, जिनकी एक अपनी तरफ से डिमांड है कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए और आगे की किसी तारीख में इस एग्ज़ाम को शिफ्ट किया जाए। उसके पीछे काफ़ी रीज़न्स दिए हैं स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने, जो डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। तो कुछ हमारे डियर स्टूडेंट्स ने और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स ने हमसे भी रिक्वेस्ट करी थी कि सर, आपका क्या नज़रिया है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या आप हमारे साथ नहीं हो, आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए इसके ऊपर। तो इस सेशन में सिर्फ हम अपना व्यू बताएंगे कि हमारा क्या व्यू है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कि आप इससे जो बेस्ट आउटकम है वहाँ तक पहुँच सकें और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और किसी और को उससे प्रॉब्लम भी ना हो। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके जिस लाइन पे आप लोग चल चुके हो। यू गाइज़ वांट टू बिकम अ डॉक्टर इन फ्यूचर। तो डॉक्टर की पहचान ही यही होती है कि उसके पास डिफरेंट लोग आएंगे और वो उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। डॉक्टर को सही से डायग्नोस करना रहता है, देखना रहता है कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है, कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी वजह से ये बंदे को प्रॉब्लम आ रही है। पहले इसको डायग्नोस करो और फिर उसको हटा के, रिमूव करके उसको क्योर कर दो। अगर आप इस तरीके से लाइफ को देखोगे तो सक्सेस बिल्कुल आपके कदम चूमेगी, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका कैरियर हो। ये तरीका बहुत ज़रूरी होता है कि पहले जो सब लोग बोल रहे हैं उसमें हाँ में हाँ ना मिलाया जाए। पहले देखा जाए इंडिविजुअल लेवल पे कि हाँ, इसकी क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कि दिन में आप 10, 15 या 20 पेशेंट देखते हो तो सभी को आप एक ही रेमेडी दो, सबको एक ही दवा दो। अगर आप सबको एक ही गोली दे रहे हो तो आपको लोग गोलीबाज बोलेंगे, आपको डॉक्टर नहीं बोलेंगे। एक परफेक्ट डॉक्टर की मतलब होता है कि हम देखें इंडिविजुअल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है और उसको सही से डायग्नोस करने के बाद जो उसका सॉल्यूशन है उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दें। तो ऐसे ही हम ये जो प्रॉब्लम चल रही है देश में, इसको देखेंगे कि क्या है प्रॉब्लम और उसका क्या सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। वो हम आपको इस सेशन में बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स को भी सक्सेस मिले और किसी को प्रॉब्लम ना हो। वी कॉल आवर सेल्फ की एज योर एजुकेशन मेंटर। मेंटर को हिंदी में गुरु बोलते हैं और उर्दू में उस्ताद बोलते हैं। और उस्ताद की बातें, गुरु की बातें हमेशा मीठी नहीं होती हैं, थोड़ी सी दवाई की तरह कड़वी होती है, क्योंकि उस्ताद आपको कोशिश करता है तराशने की, सुधारने की, आपसे आपका कंफर्ट जोन खींचता है, आपको ऊपर की तरफ लेके जाता है, जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, तकलीफ़ होती है और तकलीफ़ से ज़्यादातर लोग डरते हैं। लेकिन सक्सेस बिना तकलीफ़ के आती ही नहीं है। सक्सेस अगर आपको माउंट एवरेस्ट को ऊपर जाना है तो अपना बेस्ट देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत झेलनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन झेलना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे तो आपको सबसे बेस्ट व्यू मिलेगा। आप दुनिया बहुत आराम से, अच्छे से, साफ तरीके से देख सकते हो। तो इस सेशन की शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स एक छोटी सी कहानी से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शब्दों में नहीं कह सकते, जिसके लिए हमको कहानी का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए इस कहानी को नाम भी ये दिया गया है, कहानी, जिसको कहा ना जा सके। लगभग 400-500 साल पुरानी बात है। भारत के एक छोटे से गांव के बाहर एक काफ़ी सिद्ध फ़कीर बाबा जी बाहर बैठे हुए थे और बोला जाता है कि काफ़ी सिद्ध पुरुष थे वो, काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज थी, आत्मज्ञान था और हर चीज़ के बारे में वो जानते थे। और ऐसा भी बोला जाता है, उस गांव वाले बोलते थे कि ये फ़कीर बाबा हमारे गांव के बाहर बैठे रहते हैं और गांव की सुरक्षा करते रहते हैं। तो फ़कीर बाबा ऐसे ही बाहर बैठे थे अपनी ध्यान मुद्रा के अंदर। एकदम से उन्होंने देखा कि वहाँ से एक काला साया गांव के अंदर एंट्री कर रहा था, अंदर जा रहा था। फ़कीर बाबा में तेज़ आवाज़ से बोला, ए काले साया, तुम कौन हो, यहाँ आओ और अपना परिचय दो। काला साया गया, उन्होंने देखा कि ये एक सिद्ध पुरुष है, इसको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो गया, उसने हाथ जोड़ा और बोला कि सर, मुझे काल ने भेजा है, मैं काल का दूत हूँ और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे यहाँ पे भेजा गया है कि ऐसे इस
गांव का संतुलन बनाओ, इस गांव का इकोसिस्टम को बराबर करो। इसमें 500 लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से इस गांव में संतुलन नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऑर्डर हुआ है कि मैं अंदर जाऊं और इन 500 लोग में एक महामारी बन के आऊँ और इनको वापस अपने साथ लेके चला जाऊँ, जिससे कि बाकी लोग आसानी से शांति से रह सकें। तो फ़कीर बाबा ने उससे पूछा क्या दूसरा कोई इलाज नहीं है? उन्होंने बोला दूसरा कोई इलाज नहीं है, ये परमेश्वर का हुक्म है हमारे मालिक को और उन्होंने हमको ये काम सौंपा है, हमको यही करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया वो काम को ध्यान से करना और देखना किसी और को ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो। तो वो काला साया उस गांव के अंदर एंट्री कर जाता है। लगभग 4-5 दिन के बाद वो साया वापस निकलने लगता है। तो फ़कीर बाबा देखते हैं कि इसने मुझसे बोला था कि मैं 500 लोगों को लेके जाने वाला हूँ, लेकिन ये 5000 लोगों को अपने साथ लेके जा रहा है। तो वो गुस्सा होते हैं, तेज़ आवाज़ में उसको चिल्ला के फिर से अपनी तरफ बुलाते हैं, तुम इधर आओ। वो उनके पास जाता है, हाथ जोड़ता है, बोलता है जी बोलिए, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? इसकी मैं सज़ा तुमको बिल्कुल दूंगा। तुमने मुझसे बोला था कि मैं 500 लोगों को लेके यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन तुम 5000 लोगों को यहाँ से लेके क्यों जा रहे हो? तो उस काले साए ने हाथ जोड़ा और बोला कि सर महाराज फ़कीर बाबा जी, हमारे पास जो मुझे आदेश मिला था 500 लोगों को नुकसान करने का, तो मैंने 500 लोगों को ही नुकसान किया है। मैं महामारी के रूप में 500 लोगों के शरीर के अंदर ही घुसा था और 500 लोगों को ही मारा है। ये बाकी के जो 4,500 लोग हैं, इनको मैंने नहीं मारा, ये अपने भय के कारण मरे हैं। ये इन लोगों को मरते देखते हुए इनको ऐसा लगा कि अब मौत आ गई है, अब कोई नहीं बचेगा, तो ये डर के मारे मर गए। इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। फ़कीर बाबा सिद्ध पुरुष थे, वो समझ गए क्या हुआ, उन्होंने उनको अनुमति दी, ठीक है तुम जा सकते हो। तो फ्रेंड, अगर हम कंडीशन को देखें, इस कहानी से कुछ सीखने की कोशिश करें, इसका कुछ कंक्लूजन, कुछ निचोड़ निकालें या कुछ सार निकालें, तो हमको ये पता चलता है कि भय एक ऐसी चीज़ है जो इस संसार में हमेशा से थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और ये भय ऐसी चीज़ होती है जो अच्छे से अच्छी चीज़ को हरा देती है और ख़त्म कर देती है। कुछ ऐसा ही इस समय हमारे प्यारे देश के अंदर भी हो रहा है कि देश में इस समय एक महामारी फैली हुई है और अगर ध्यान से आप देख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो जो नुकसान हो रहा है लोगों के अंदर, वो शायद 20 से 25% या 30% इस बीमारी कोविड-19 की वजह से हो रहा है, लेकिन 70% इस बीमारी का आतंक है। जिस तरह से लोग एक दूसरे में इसका प्रचार कर रहे हैं और एक दूसरे को डरा रहे हैं, इसकी वजह से लोग ज़्यादा घबराएं। अगर आप घर से बाहर निकल ले और आपको पता है कि रास्ते में एक गड्ढा आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उस रास्ते से दोबारा कभी जाएंगे नहीं। सही तरीका ये होता है, समझदारी ये होती है कि सामने गड्ढा है, हम उसको देखें। पैदल चल रहे हैं तो अपना रास्ता बदल लें, या गाड़ी से हैं तो थोड़ा सा गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा लें और उस गड्ढे को इग्नोर करके सीधे अपनी लक्ष्य की तरफ निकल जाएँ। बिकॉज लक्ष्य सबसे बड़ी चीज़ है, मंजिल सबसे बड़ी चीज़ है। और आप सभी का लक्ष्य डॉक्टर बनना है, आप सभी का लक्ष्य ये है। तो कोविड-19 इस देश में आया हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर आया है, इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हो, अगर आप डिजीज़ से डरोगे तो डिजीज़ का आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? आपको एक एटीट्यूड ये बिल्ड करना है कि डिजीज़ को कैसे डायग्नोस करें और इसको कैसे ख़त्म करें। अगर यही सोच पूरी इंडिया ले लेगा कि हम अपने घर में ही बैठे रहें, बाहर नहीं निकले, अगर हम किसी की कांटेक्ट में आएंगे, भीड़ में जाएंगे, तो हमको भी कोविड हो जाएगा, वी विल बी ऑल्सो इन्फेक्टेड एंड वी विल डाई। अगर इसी तरह से सभी लोग सोचने लगेंगे तो देश एक दिन के अंदर ठप हो जाएगा। हमको जो इम्यूनिटीज़ मिल पा रही है, जो हमारे लिए जो नेसेसरी गुड्स हैं, वाटर है, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिसकी वजह से हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, ये लोग भी हिम्मत लगाते हैं, अपने भय को हराते हैं, बाहर आते हैं, तभी हमारे पास ये सब चीज़ें पहुंच पा रही हैं। हमारी आर्मी है, पुलिस फोर्स है, डॉक्टर की जो टीम है, ये भी अपने भय को हरा के डेली बाहर निकल रही है, तभी हमारे पास डेली नेसेसरीज पहुंच पा रही है। तो डिमांड उतनी करनी चाहिए जितनी की ज़रूरत है। अगर डिमांड से ज़्यादा हम डिमांड कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसकी भी डिमांड कर रहे हैं, तो उसको डिमांड नहीं, उसको लालच बोलते हैं। बिकॉज डिमांड का अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो यही आता है, डिमांड बोलिए, डिज़ायर्स बोलिए, मन कर रहा है ये बोलिए, शब्दों का खेल है सिर्फ। लेकिन डिज़ायर जितनी है उतनी होना चाहिए। जितना आपको भूख लगे उतना खाएंगे तो बिल्कुल फिट रहेंगे। भूख जितनी लगी उससे ज़्यादा अपनी थाली में लेंगे तो वेस्ट होगा खाना, या बॉडी के अंदर डालेंगे तो बॉडी डैमेज होगी। ठीक है, तो जो मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की एज अ मेंटर, जो मैं देखता हूँ
कोविड से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहली चीज़ जो सामने डिमांड रखी है, यू हैव डिमांडेड फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। चलिए पोस्टपोनमेंट के ऊपर देखते हैं क्या इसको पोस्टपोन किया जा सकता है कि नहीं। जैसा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, काउंसलिंग अथॉरिटीज़ हैं, एग्ज़ामिनेशन की अथॉरिटीज़ हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है काफ़ी समझदार लोग हैं, उन्होंने चीज़ों को देखा होगा। जो फ्रंट पे चेहरे आते हैं और जो पीछे सॉल्यूशन निकालते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क रहता है। ये पहले ही इसको ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। एग्ज़ाम में जितनी लीनियंसी दी जा सकती थी, जहाँ तक इसको पोस्टपोन किया जा सकता था वहाँ तक पोस्टपोन कर दिया गया है। अब सपोज़ करिए 13 सितंबर की जगह पे 13 अक्टूबर को या 13 नवंबर को या 13 दिसंबर को, और इफ़ टेक की जनवरी में या फरवरी में भी एग्ज़ाम होता है, तो क्या उस समय तक कोविड-19 इंडिया से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा? शायद बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होगा। जैसा कि आप लोग साइंस पढ़ते हो, जैसे कि लॉ ऑफ नेचर है, यूनिवर्सल लॉ है, या हिंदी में बोले शाश्वत नियम है, वो ये बोलता है कि चीज़ कोई ख़त्म नहीं होती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है, एक जगह अपना रूप बदलती रहती है। तो हो सकता है जो 16 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें से 1% या 2% लोग इस बीमारी से अभी इन्फेक्टेड हैं, या उनके डियर वंस, उनकी फैमिली मेम्बर्स इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो हो सकता है कि सितंबर की जगह अक्टूबर में वो 1% लोग रिकवर हो जाएं, लेकिन ये अगले 1% लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाए। मिस्टर ए से मिस्टर बी में ट्रांसफ़र होगा, मिस्टर बी से मिस्टर सी में ट्रांसफ़र होगा, अगर लोग लेज़ी रहे तो। अगर लोगों ने पूरी तरह से सावधानी बरती, और सावधानियाँ बड़ी खूबसूरत हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। आपको अपनी ही साफ़ सफाई करनी है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी कसरत करनी है, अच्छा वॉक करना है, हेल्दी वाटर मिनरल पीना है, यानी कि जितनी भी इसकी जो रेमेडीज़ हैं डेट आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर वो आप करते हो तो बिल्कुल उसमें आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो बीमारी से डरना नहीं है, इसका हमको समाधान निकालना है कि इसको कैसे ख़त्म करना है अपने देश से। हमको बीमारी को नहीं बड़ा करना है, हमको खुद से अपना व्यक्तित्व बड़ा करना है। और जिस दिन आप अपना व्यक्तित्व बड़ा करना सीख गए, ये एटीट्यूड आपने अपने अंदर बिल्डअप कर लिया, तो सक्सेस विल डेफिनेटली टच योर फीट्स। बिकॉज सक्सेस भी ऐसे आदमी के पास जाना चाहती है जो उसको डिज़र्व करे, जो उसको छीने नहीं, जिसको डिमांड ना करे। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। आप जो नेसेसरी प्रिकॉशन है उसको लें। तो जो डिमांड है स्टूडेंट की कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, तो डियर फ्रेंड्स, पोस्टपोन आप ही बताओ, क्या ये डिमांड सही है? क्या ये डिमांड एथिकल है? क्या ये डिमांड आपकी लग रहा है कि आगे पोस्टपोन किया जा सकता है? अगर दिसंबर में एग्ज़ाम कर दिया गया या नवंबर में कर दिया गया, तो उस समय तक भी कोविड फिनिश होने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में हमको देखना है कि 16 लाख लोग हैं, सबकी कंडीशन अलग है, सब एक दूसरे से अलग हैं। तो थोड़ा साहस दिखाना है। अगर आप फिज़िकली अनफिट हैं, आप या आपकी फैमिली में कोई है, तो पहले प्रिकॉशंस लो, अपने आप को सही करो। सक्सेसफुल बनने के लिए पूरी लाइफ है। इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, नेक्स्ट ईयर दे सकते हो। आपकी जो डेली प्रिकॉशंस हैं उसको लीजिए, मेडिसिन्स लीजिए, साफ़ सुथरा खाना खाइए, साफ़ सुथरा अपने आप को रखिए, घर को साफ़ सुथरा रखिए। यही इसका सही तरीका है। नेचर के हिसाब से जिए। लेकिन जो लोग फिट हैं तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम दीजिए, पूरी सावधानी से दीजिए। आपकी सेफ्टी है, आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको बीमार होने से बचना है। तो जिम्मेदारी भी पहली हमारी बनती है, दूसरे की बनती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो बोल रहे हैं कि SOPs को सही से फॉलो नहीं किया जा सकता, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। काफ़ी लोग अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करते। नोबडी इज़ परफेक्ट ऑन दिस प्लानट, फाइन। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो अगर आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर जा रहे हो तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, उनकी ड्यूटी नहीं है। कि वो अपनी ड्यूटी सही से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो एटलीस्ट हम तो अपनी ड्यूटी सही से करेंगे। हम एक नेसेसरी डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। हमारे एडमिट कार्ड के ऊपर हमारा टाइम स्लॉट लिखा हुआ है, उस टाइम स्लॉट से पहले और उस टाइम स्लॉट के बाद नहीं। हम डिस्टेंस से थोड़ा दूर खड़े हैं। ज़्यादा लोग को पूरी फैमिली लेके जाने की ज़रूरत नहीं। एक एल्डर जा रहा है, काफ़ी बड़ा अच्छी बात है। आप थोड़ा दूर पे रहो। टाइम के जब हो जाए उसी समय आप वहाँ पे पहुँचो। आप अगर चाहोगे तो SOP को आप फॉलो कर पाओगे। आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं वहाँ पे साफ़ पानी अपने घर से लेके जाइए। और अभी ऐसी कंडीशन में है कि अगर आप लोग कहीं बाहर भी जाते हो या कुछ भी जॉब वॉब भी करते हो तो पानी अपना घर से ही कैरी करना है, सब समझदारी की बात है। आप अपना पानी लेके जाइए, जो नेसेसरी डिस्टेंस है वो लेके जाइए, और अपनी इम्यूनिटी के ऊपर खास ध्यान रखिए। लास्ट के दिनों में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है? डरना नहीं है। एक दिन का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दिया जा सकता है। जो लोग फिट हैं वो जाके एग्ज़ाम दें, जो लोग अनफिट हैं वो अपने आप को रिकवर करें। जब रिकवर हो जाए तब वो दें। एक बंदे की वजह से सब लोग सफ़र करें, ये चीज़ बेटर नहीं है।
जिस तरह से इस बीमारी का प्रचार किया जा रहा है उससे भी मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। इस प्रचार में काफ़ी भय का भी प्रचार हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट तो शायद बढ़ रही है लेकिन लोगों में जो मानसिक बीमारी आ रही है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों से बढ़ें। जो चीज़ हमारे पास है वही चीज़ हमारे अंदर से बाहर निकलती है, बाहर निकल नहीं सकती है। अगर मेरे पास ये पानी है, इसके अंदर वाटर है, तो बोतल से पानी निकलेगा, इसके अंदर कॉफ़ी भर देंगे तो बाहर से कॉफ़ी निकलेगी, इसके अंदर दूध होगा तो दूध निकलेगी, तो जो इसके अंदर है वही निकलेगा। तो अगर आप डरे हुए हो तो आपके अंदर से डर ही निकलेगा। तो डर का इलाज करिए, डर को आगे बढ़ाइए नहीं। तो जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्टूडेंट को वो देखते हैं। कोविड के ऊपर डिस्कस कर लिया कि कोविड की तो बस यही एक सॉल्यूशन है, इसकी यही एक रेमेडी है कि इसके ऊपर ज़रूरी प्रिकॉशंस लिया जाए, इससे डरा ना जाए। डरने से ये बीमारी और बढ़ेगी और हमारा देश और कमज़ोर होगा। और भारत का मतलब होता है कि इस रथ का भार उठाना। तो असली भारतीय तभी हो जब आप अपने नेशन का भार अपने शोल्डर पे उठाओ और दूसरों को सहारा दो, उनको करेज दो, उनको निर्भय बनाओ, उनको अभय बनाओ, उनको भयभीत मत करिए। उनसे बताइए कोविड है, कोई बात नहीं, हम मिल के इसको दूर कर लेंगे। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। ये एटीट्यूड से ये बीमारी ज़्यादा नहीं चलेगी और बिल्कुल ये अपने घुटने टेक देगी। तो हमने बात कर लिया कि कोविड के पर क्या करना चाहिए। दोज पीपल आर इन्फेक्टेड बाय दिस थिंग, आप पूरा ध्यान रखो और जो सही हैं वो लोग जाके पेपर दे सकते हैं, बिकॉज पेपर बहुत टाइम का पास आ गया है। ये टाइम था आपकी पूरी तरह से फोकस करने का, लेकिन बच्चे दूसरी चीज़ों में फंस गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये मूवमेंट से कुछ हो सकता है तो मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि ये मूवमेंट छोड़ दो, सोशल मीडिया में जो रेवोल्यूशन चल रहा है छोड़ दो। लेकिन अगर आप दिन भर में सपोज कर लो 10 ट्वीट्स भी करते हो तो 10 मिनट काफ़ी है उसके लिए, बाकी का टाइम तो पढ़ाई कर सकते हो दोस्त। इस चीज़ को कोई कला ना बना लो। कोई भी बंदा आ जाएगा अभी हम हारे नहीं हैं, अभी गिव अप नहीं करना है, ठीक है भाई, हम नहीं हारे और हारना भी नहीं है हमको। लाइफ में हारना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन जितना उस पर एनर्जी लगे उतनी ही एनर्जी दो, बाकी की एनर्जी को अच्छी तरह से चैनलाइज करना सीखिए। तो कोविड को हम इस तरह से देख सकते हैं। एग्ज़ाम दे के आइए, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आप अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा अलग रखिए फैमिली को। अगर घर में जगह है, ज़्यादा बड़ा घर भी नहीं, तभी आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा हेल्दी खाइए, थोड़ा सा दूर रखिए। देखिए कि अगर आपको कोई ऐसा कुछ चीज़ ना हो, जितना हम उसमें अच्छा दे सकते हैं देखिए। और SOPs को भी किसी और से उम्मीद नहीं रखना है। दूसरा अपना काम करता है अच्छे से तो दैट्स वेरी गुड, अप्रिशिएबल, और नहीं करता है तो SOPs अगर आप चाहोगे तो SOPs नहीं खराब हो सकते, आप SOPs को निभा सकते हो। तो SOPs का भी आ जाएगा। अब इसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है जो नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ के आगे हमेशा इंसान झुका है और आगे भी झुकता रहेगा। नेचर के सामने हम बहुत छोटे हैं, विवश हो जाते हैं। तो जहाँ पे जो फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ गई है, ऐसी जगह पे बिल्कुल गवर्नमेंट को सहारा देना ही पड़ेगा आपको। लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने किया था, आप लोग ने माना नहीं था। अगर आप ध्यान से देखो, लास्ट ईयर भी नीट UG का एग्ज़ाम हुआ था। उस समय उड़ीसा के अंदर फैनी नाम का एक तूफ़ान आया था, एक साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से उड़ीसा को छोड़ के रेस्ट ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम करा लिया गया था और कुछ दिनों बाद उड़ीसा का भी एग्ज़ाम करा के सारे बच्चों को कंप्लीट कर दिया गया था। तो जो लोग ऐसी जगह पे हैं जो यहाँ पे फ्लड्स आए हैं, आप लोग जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से उस मात्रा में डिमांड करें अपनी सरकार से। रिस्पेक्ट जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे डिमांड करें कि सर व्हाट अबाउट माय स्टेट, व्हाट अबाउट माय कंडीशन सर, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो आपने कुछ हमारे बारे में सोचा है, डेफिनेटली आपने सोचा होगा। कहने का तरीका भी सुंदर होना चाहिए जिससे उसका अगले के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। और सर हमारे लिए काइंडली कुछ देखें, बिकॉज हमारे ऊपर कुछ रास्ता नहीं है। तो उसके लिए आप गवर्नमेंट से डिमांड करें कि हमको या तो कुछ आगे पीछे एग्ज़ाम करा दिया जाए, या ऐसी कुछ सुविधाएं दिया जाए, या ऐसे कुछ ट्रांसपोर्ट का साधन दिया जाए जिससे आप भी हमारी नज़रों में ऊपर हो जाएं और हमारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। तो डेफिनेटली आपकी बात दूसरा सुनेगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर जो एथिकल जो ढंग है उस तरीके से कहा तो ज़रूर आपकी बात सुनी जाएगी। और काफ़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आ गई जब देख रहे हैं कि भाई सब लोग आके बाहर चिल्ला रहे हैं, तो हर बंदा बहती गंगा में हाथ धो रहा है, अपने हिसाब से अपनी अपनी प्रॉब्लम निकल के आ रहा है कि सर मुझे तो ये प्रॉब्लम है। तो देखो दोस्तों, एग्ज़ाम हर साल होता है, हर बच्चा आप देखोगे हर साल का स्टैट्स उठा के देख लो। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ, जितने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, 1 लाख कम बच्चों ने कम एग्ज़ाम दिया था। तो हर साल कुछ ना कुछ बच्चे तो इन्फेक्टेड रहते हैं, अलग अलग चीज़ों से रहते हैं। किसी को क्या है, किसी को क्या है, कोई मेडिकली अनफिट है, कुछ भी है। तो ये माइनर केसेस रहते हैं। अगर कोई लेट हो गया है तो उसके चक्कर में ट्रेन नहीं रोकी जाती है दोस्तों। ट्रेन का तो काम ही है चलना, वो वेट करता है, उसकी गलती भी अपनी तरफ से वेट हुआ, उसको वेट करना है और नेक्स्ट ट्रेन से जाना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम अगर रुक गया तो आप देश के विकास को रोकना चाहते हो।
तो सब चीज़ को, केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता सबको साथ में लेके चलना, सबका अच्छा फॉर्मेशन बना देना, रॉ मटेरियल से बेस्ट प्रोडक्शन बनाना, दैट इज़ कॉल्ड द बेस्ट केमिस्ट्री फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को पॉजिटिव की तरह से देखिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप किसी मेंटर की बात सुनोगे, रियल मेंटर की बात सुनोगे, किसी गुरु की बात करोगे, तो गुरु तो आपसे ही एक्सपेक्टेशन करेगा। गुरु तो चाहेगा कि मेरा ही शिष्य ऊपर बढ़े, गुरु तो चाहेगा कि मेरा ही शिष्य अच्छा सुंदर बने। और सुंदर बनने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको छोड़नी पड़ती है वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। तो मैं आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ या जो चीज़ अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ वो साहस का खेल है दोस्तों, ठीक है। ब्लेमिंग इज़ वेरी इजी, नीचे जाना बहुत आसान है, चाहे पहाड़ से चाहे ढलान से, लेकिन ऊपर चढ़ने में हिम्मत लगती है। और सक्सेस हिम्मत वालों को ही मिलती है, सबको नहीं मिलती है। तो जो लोग इसको ऊपर वर्कआउट करेंगे वो डेफिनेटली सक्सेस होंगे। तो जो आपकी प्रॉब्लम है जेन्युइन, जहाँ पे फ्लड रीजंस हैं, आप लोग उसके बारे में डिमांड करें एक अच्छे एथिकल वे में। जो ऐसा आप चाहते हो वैसा अगले के बारे में भी सोचिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सो अगर आप चाहते हो कि आप एक डॉक्टर हो, आपके पास एक पेशेंट आए तो वो भी आपसे अच्छे से अपनी बात बताए, जिससे आप अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं। अगर कोई पेशेंट आए और आपसे बदतमीज़ी करे, ये डॉक्टर ज़रा मेरे को देखना है यार, ये ऐसा है, इस तरह की लैंग्वेज करे, तो आप हर्ट हो गए, आपको अच्छा नहीं लगेगा और अपना 100% आप नहीं दे पाओगे। तो बच्चे हैं, शैतानी करते हैं, गलती से हो जाता है कई बार, या कई बार काफ़ी दूसरे लोग को देख के उनको इंकरेजमेंट मिलता है कि दूसरा कर रहा है तो चलो हम भी यहाँ पर चौका मार लें। तो आप जिनसे बात कर रहे हो, रिस्पेक्टेड लोग हैं, थोड़ा सा मैनर्स से बात करें। ह्यूमन का जो पहला वर्ड ही है HUMAN का, ह्यूमन, हम्बल। तो हम्बलनेस मत छोड़िए, वही आपका गहना है। अपने एथिक्स को मत छोड़िए। बात कर रहे हो सीनियर से तो अच्छी तरह से बात करिए। कमेंट्स हम भी आप लोग के देखते रहते हैं, जिस हिसाब से आप लोग लिखते रहते हो कि इसको भी कोरोना हो जाए, ये भी इसको ये हो जाए, ये पागल हो जाए, कुछ भी XYZ हो जाए। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू द सीनियर्स। अगला बंदा गलत है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आप क्यों गलत बन रहे हो, ठीक है। कोई कच्चा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आप क्यों कच्चे बन रहे हो, आपको तो पक्का बनना है ना। अपने ऊपर फोकस बना के रखो। सक्सेसफुल आपको बनना है। सक्सेस विल नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, सक्सेस विल कम फ्रॉम योर इनसाइड, आपके अंदर से निकलेगी फ्रेंड्स। तो डिमांड जो आप क्रिएट कर रहे हो, जब भी हम डिमांड दूसरे से करते हैं कि यार इससे मुझे मदद मिलेगी, तो जब भी हम डिमांड सेकंड पर्सन से कर रहे हैं उस समय हम वीक हो जाते हैं, बिकॉज उस समय हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके ऊपर आधारित हो जाते हैं, उसके ऊपर लग जाते हैं, एक तरह से भार हो जाते हैं। तो डिपेंडेंट अगर एक्सपेक्टेशन है तो खुद से होना चाहिए। खुद से एक्सपेक्टेशन हो गए तो यू विल बिकम लाइक अ किंग, बट इफ़ यू विल एक्सपेक्ट द लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अदर देन यू विल बिकम लाइक अ बेगर। दैट इज़ आवर गोल्डन रूल ऑफ द लाइफ। ये सब चीज़ों को ध्यान से देखिए, हिम्मत लगाइए। जीवन, ये जो वर्ड है जीवन, हमारे पूर्वजों ने जो वर्ड दिया जीवन, इसकी मीनिंग कभी सोची क्या होती है। जीवन का मतलब होता है इस वन में जी के दिखाओ, हाउ यू विल सर्वाइव इन दिस फॉरेस्ट। तो इस संसार को शुरुआत से जो ऋषि मुनियों ने और जो अच्छे बेहतरीन महापुरुष हैं उन्होंने एक वन की तरह देखा है कि एक कॉम्प्लिकेटेड जगह है जहाँ पे परेशानियाँ हमेशा रहती हैं, और इन परेशानियों को अच्छे सॉफ्ट काम पीसफुल एटीट्यूड से हमेशा हराया गया है और आगे भी हराया जा सकता है। तो परेशानियाँ तो रहती हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नाउ, दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ योर मेंटल एबिलिटी ऑल्सो, दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ लॉ ऑफ थिंग्स। तो कभी भी भय को ऊपर नहीं उठने देना है। कभी भी बीमारी को, अगर एक डॉक्टर, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर बोलेगा कि बीमारी बड़ी है तो फिर हाँ डॉक्टर की बाजार तो अच्छी चलेगी, लेकिन फिर वो असली डॉक्टर नहीं कहलाएगा। डॉक्टर के लिए बीमारी हमेशा बच्चा होता है, ठीक है, बीमारी है तो हम बैठे हैं ना इधर इसको सही करने के लिए। दिस एटीट्यूड ऑफ विनिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो जो अभी क्वेश्चन चल रहा है वेदर द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन 13 of September और नॉट, तो इस लाइन को अगर ध्यान से देखते हो तो उसमें से पहला वर्ड अंडरलाइन कर लेना, वेदर। क्या एग्ज़ाम होगा 13 सितंबर को कि नहीं, तो उसमें हिंदी में बोले तो सिर्फ क्या को अंडरलाइन कर लेना। आगे की लाइन सेम है, एग्ज़ाम होगा 13 सितंबर को। जो पहला वर्ड है ना वेदर, दैट इज़ अ वर्ड ऑफ कन्फ्यूज़न। वेदर, क्या होगा कि नहीं होगा, क्या मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्या मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या मुझे आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मैं भी कुछ हूँ कि नहीं हूँ। तो ये जो क्या है ना, वही आपका कन्फ्यूज़न है, यानी कि विश्वास की कमी है आपको। अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छे लोगों को सुनो, अच्छा बनोगे। जैसा खाओगे वो चीज़ वैसा फंक्शन करती है, जैसा सुनोगे वैसा आप बनते जाओगे। सो दिस इज़ अ हाई टाइम पॉजिटिव नाउ। शायद मैं पहला बंदा होऊंगा
जो आप लोग के अपोजिट बोल रहा है, जो आपसे बोल रहा है कि नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ चढ़ो, जो मैं आपसे बोल रहा है कि एग्ज़ाम के ऊपर पूरी तरह से फोकस रहो, ये सब चीज़ों से हटो, अल्टीमेटली एग्ज़ाम जाके दो, निर्भय बनो। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछे थे, सर अगर कुछ एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर कोई बच्चा कोई मर जाएगा तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल होगे? दोस्त देखो, तुम्हारे पूछने का तरीका गलत है, लेकिन आपने पूछा है तो आप प्रॉब्लम में मैं बिल्कुल बताऊंगा। अगर किसी को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो कोई और प्रॉब्लम, किसी और को ब्लेम मत डालो, खुद के ऊपर ब्लेम डालो, ठीक है। अगर किसी की डेथ भी होती है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको पता है कि वो बीमार है, उसको डिजीज़ है, तो वो घर से बाहर क्यों निकल रहा है। हेल्थ कम फर्स्ट, सो फर्स्ट ट्रीट योर सेल्फ। और अपने देशवासियों से प्यार करते हो तो काहे उनको इन्फेक्शन फैलाने के लिए जा रहे हो, तो पहले अपने ऊपर ध्यान दो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि प्रेशर लेना एग्ज़ाम दे रहा है। अगर एग्ज़ाम नहीं देने लायक है तो नहीं देंगे, नेक्स्ट टाइम दे देंगे, ठीक है। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वीडियो में बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हर चीज़ कह नहीं सकते। कम बोलें, ज़्यादा समझें, वो एक समझदार लोगों की चीज़ होती है। जो भी रेवोल्यूशन कर रहे हो आप लोग, जो भी आंदोलन कर रहे हो, करिए, अच्छी बात है, चीज़ों को समझिए, वर्ल्ड को चेंज करिए। पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट मत मांगिए गवर्नमेंट से। अगर आप बोल रहे हो तो पहले अपना पोस्टपोन को रिप्लेस करो, कैंसिलेशन ऑफ नीट बोलो, बिकॉज पोस्टपोन तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज 1-2 महीने का टाइम मिल गया तो भी वो वेस्टेज ऑफ टाइम ही है सिर्फ, ठीक है। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम होने के बाद भी 2-2.5 महीने की एक्टिविटीज़ होती है, काउंसलिंग होती है, लंबा प्रोसेस होता है कॉलेज तक पहुँचने में, तो सब कुछ को मैनेज करना पड़ता है। तो पोस्टपोनमेंट तो डिमांड ही गलत है, कैंसिलेशन को मांगिए, पहले अपना जो हैशटैग है उसको सही करिए। और अगर आपको लगता है कि जैसा जो सबको एक सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए, कभी भी ये चीज़ गलत होती है। जिसकी जो प्रॉब्लम है, डर है तो वो आपका है, अपने डर को ख़त्म करिए। इफ़ यू आर इन्फेक्टेड, अपने इन्फेक्शन को पहले ख़त्म करिए। अगर आपके साथ चीज़ें सही है, करेज बनिए, पूरे प्रिकॉशन लिए जाके एग्ज़ाम दीजिए। एंड स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद द नेचुरल कम्युनिटीज़, आई एम विद देम। एंड आप लोग अपने लिए उतनी मात्रा में डिमांड करिए कि सर हमारे यहाँ ऐसी ऐसी दिक्कत है, आपको अच्छी तरह से पता होगा और हमको पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप बिल्कुल इसके ऊपर कुछ अच्छा निर्णय लेंगे, जिस तरह से आपने लास्ट ईयर लिया था रिलैक्सेशन दे के अलग अलग टाइम पे। इस चीज़ की आप डिमांड करिए, तो ये सही तरीका होगा आपका आंदोलन का। तो इस तरह से हम अपना भी विकास कर पाएंगे और अपने देश का भी विकास कर पाएंगे। तो असली भारतीय कौन है? भारत का मतलब जो इस रथ का भार अपने ऊपर उठाना, इस घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। तो हमारे पास आओगे दोस्तों तो मैं जिम्मेदारी बनाऊंगा, मैं आपको शॉर्टकट नहीं सिखाऊंगा। आई एम द पर्सन हु टेक अ फुल पाथ, शॉर्टकट पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, और जो मेरी कला है वही मैं आपको सिखाऊंगा। सही लगा तो इसको अपनाना, नहीं सही लगा तो छोड़ देना इसको। जो आपको सही लगता है वैसा करना, लेकिन जो आप कर रहे हो वो देखो कि अगर इससे किसी का नुकसान हो रहा है, ज़्यादा अच्छी चीज़ साउंड कर रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है। टेक द बेस्ट क्योर ऑफ द रेमेडी, जो भी बेस्ट क्योर हो, सॉल्यूशन जो अच्छा खूबसूरत सॉल्यूशन है उसको लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो मैंने आपको बताया है, मुझे उससे सुंदर सॉल्यूशन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने आपको अपनी सोच बताई है। बाकी आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, आपको जैसा लगता है वैसा करें। फ़िलहाल एक लास्ट जाते जाते ये बता दूँ कि 13 तारीख को एग्ज़ाम की डेट आ चुकी थी और NTA ने अभी एग्ज़ामिनेशन सिटी का भी आपका निकाल लिया। अपना यूज़र ID पासवर्ड डाल के आप अपना एग्ज़ामिनेशन सिटी देख सकते हो। तो जो भी आपकी लोकेशन है और जहाँ पे आपका सेंटर अलॉट हुआ है, आप डिस्टेंस देख सकते हो कि कहाँ ये डिस्टेंस है, नेट पे सर्च कर सकते हो क्या ट्रांसपोर्टेशन है, कैसे हमको जाना है, वो सब चीज़ें आप पहले से तैयार करके ले लो। फोकस रहो अपना, जब चलो रास्ते पे तो देखो क्या क्या दिक्कत है, उसको सॉल्व करते रहो, दूसरे में बहक मत जाओ, ठीक है। लोग आपका डिस्ट्रैक्शन तोड़ रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसमें आप मत फंसें, अपने फोकस पे बने रहें। मैं डॉक्टर्स बनाता हूँ और डॉक्टर्स ही बनाऊँगा, बाकी चीज़ें आप लोग ना बने। अगर एक बंदा डॉक्टर भी बन जाए, हीरो भी बन जाए, क्रिकेटर भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, तो इसका मतलब वो परफेक्ट नहीं है, बिकॉज उसने अपनी एनर्जी को अलग अलग जगह बांट दिया। अगर सारी एनर्जी डॉक्टर बनाने में लगाओगे तो बेस्ट डॉक्टर बनोगे। तो यही कहना था मुझे, जो आप हमसे सुनना चाहते थे कि आपका क्या विचार है। तो मेरा तरीका ये है, मैं इस चीज़ को शांति से लेता, करेज से लेता, और मैं जिस हिसाब से सोचता हूँ मैंने आपसे अपनी सोच को शेयर किया। आप भी कॉन्फिडेंस से जाइए, लास्ट का माहौल है और मौके का फ़ायदा उठाओ। काफ़ी लोग इन सब चीज़ों में फंसे हैं, कट ऑफ नीचे आ सकती है, थोड़ा पढ़ लो, हो सकता हो आसानी से एडमिशन हो जाए आप लोग का। दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, कंसंट्रेट ऑन योर एग्ज़ाम, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। एक बार में 2 रास्तों पे कभी चला नहीं गया है, ना चला जा सकता है, एक ही रास्ते पे चला जा सकता है। तो रास्ता वो पकड़ो जिधर सक्सेस है। ठीक है दोस्तों,
Thank you so much for listening me, and thank you so much for giving me all your valuable time, friend. Thank you so much.